नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 4 मार्च 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने न्यूक्लियर पावर के लिए कनाडा के साथ 24,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम डील साइन की है। ये डील कल उस देश के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान फाइनल हुई। इसके साथ ही कनाडा अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। 1 अप्रैल से जबलपुर के स्कूली वाहनों में एलपीजी किट पर लगेगा प्रतिबंध। जबलपुर की सड़कों पर स्कूली बच्चों को एलपीजी किट लगे असुरक्षित वाहनों में ढोना अब स्कूल प्रबंधकों और वाहन स्वामियों को भारी पड़ेगा। बैतूल में सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकराई कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल। बैतूल में इटारसी रोड पर कार की खड़ी क्रेन से टक्कर में 3 युवकों की मौत हुई और 2 घायल हुए। एक की हालत गंभीर होने पर नागपुर रेफर किया गया। इंदौर के जंगलों में लौटे बाघ, बन रहा नया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर इंदौर वन मंडल से सकारात्मक संकेत सामने आया है। यहाँ के जंगल इन दिनों बाघों और तेंदुओं के लिए तेजी से अनुकूल बनते जा रहे हैं। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले गया था आरोपी, 9 दिन बाद गिरफ्तार, दुष्कर्म का मामला दर्ज। महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मल्हारगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की है। चीता भी पीता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक के विज्ञापन में आपने कई बार सुना होगा, पर क्या चीता भी होली खेलता है? बेचारा बिहार आ जाए तो कुछ भी करना पड़ सकता है। एसएम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चीता होली के रंगों में सरागोर है। लंदन की गलियों में बेटी के साथ दिखे विराट कोहली अपनी बेटी वामिका के साथ लंदन की सड़कों और एक रेस्टोरेंट में नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। क्रिकेट से ब्रेक लेकर वो परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे। भागीरथपुरा कांड, रिपोर्ट हाईकोर्ट में 5 मार्च को पेश होना मुश्किल। आम नागरिक 1 अप्रैल तक दे सकते हैं आपत्तियां, दस्तावेज या साक्ष्य। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में 5 मार्च को पेश होना मुश्किल है। उज्जैन में तालाब में नहाने गए 2 नाबालिगों की डूबने से मौत, राघव पिपलिया में हुआ हादसा। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि रितेश पुत्र पवन राजौरिया उम्र 14 वर्ष तथा रोहित पुत्र गोवर्धन डोरिया किसान के घर की दीवार काटकर अंदर घुसे चोर, पेटी में रखे लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार। डिंडौरी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर की दीवार में सेंध लगाकर सोनी चांदी के जेवरात सहित नकदी पार कर दी। जबलपुर जीआरपी की ईमानदारी, ट्रेन में छूटा 8 लाख के गहनों से भरा पर्स, पुलिस ने खोजकर महिला को लौटाया। शासकीय रेल पुलिस जीआरपी की सतर्कता व तत्परता ने एक महिला यात्री का लाखों रुपए के जेवर और नकदी से भरा पर्स सुरक्षित बरामद कर उसे वापस सौंप दिया। ग्वालियर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 4.88 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त, कलेक्ट्रेट के सामने अवैध निर्माण पर प्रशासन खामोश। ग्वालियर के ग्राम केदारपुर में प्रशासन ने 4.88 करोड़ रुपए की 14 बिस्वा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। उज्जैन में होगा महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम में जुटेंगे दिग्गज वैज्ञानिक और विद्वान। उज्जैन और डोंगला में 3-5 अप्रैल 2026 को महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ग्वालियर के लोहिया बाजार स्थित होटल व्हाइट सीजन में लंबे समय से जुआ संचालित होने की सूचना मिल रही थी। जब ये जानकारी एसएसपी धर्मवीर सिंह को मिली तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से होंगे शुरू। 2 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी। प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू होने वाले हैं। ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में संचालित अमंत्रा स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर देह व्यापार का खुलासा किया है। ये कार्रवाई एएसपी विदिता डागर के नेतृत्व में चलाए जा रहे होली के रंग सम्मान के संग अभियान के तहत की गई। इंदौर में ड्रेनेज चेंबर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। नगर निगम के रोबोट से सफाई के दावों की इस घटना से पोल खुल गई। हकीकत में कर्मचारियों को चेंबर में उतरकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की।
होली के चलते जबलपुर में बस सेवा आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। होलिका दहन के बाद मंगलवार को कुछ रूटों पर सीमित बसें चलेंगी। धुरेड़ी के दिन बुधवार को यात्री और मेट्रो बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। चालक और परिचालकों के अवकाश के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मुंबई में मुकेश अंबानी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, कनाडा भारत के साथ व्यापार दोगुना करने और नए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की मिशन पर है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात में कनाडाई बिजनेस के साथ पार्टनरशिप पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद और कुवैत के क्राउन प्रिंस मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से फोन पर बात की। इन दोनों चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने हमलों पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने ईरान युद्ध पर भारत सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी से दुनिया में भारत की साख प्रभावित हो रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष से भारतीय नागरिकों सहित करोड़ों लोग अनिश्चितता में हैं। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजराइल पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को पक्का दोस्त बताया है। 2 मार्च को फोन पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पीएम मोदी से लंबी बातचीत हुई। इजराइल के साथ खड़ा रहने के लिए मैं भारत का धन्यवाद करता हूं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे साफ इमेज बताया जा रहा है। ये अब तक रिलीज हुई सबसे बड़ी हबल इमेज है। एमपी में 8 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 490 करोड़ मंजूर। 2028 तक होंगे शुरू। भारत सरकार प्रति संस्थान देगी 70 करोड़। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। फेसबुक रील के जरिए ट्रेडिंग का झांसा। इंदौर के व्यापारी से 65 लाख रुपए की साइबर ठगी। साइबर अपराधियों ने इंदौर के एक व्यापारी से 65 लाख रुपए की ठगी कर ली। उन्होंने फेसबुक रील के जरिए व्यापारी को पहले ग्रुप ज्वाइन कराया, फिर रुपए कमाने की लुभावनी योजनाएं बताई और अलग अलग खातों में रुपए जमा कराए।